अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोग हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है अप टू डेट रख सकें, और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और नाजरीन, इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली जो वीडियो से अप टू डेट रहें। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं बताती चलूं, आज के सेशन के लिए बेसिकली हमने अब्दुल हादी को जो है इनवाइट किया है। और ही इज सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट शर्मन सिक्योरिटीज। तो इनको बुलाने का मकसद बेसिकली यही है कि हम जो है आज की मार्केट के हवाले से बात कर सकें। कल मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, अनचेंज रहेगा, कितने पॉइंट जो है वो कट होंगे, ये सब जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले आज की मार्केट के हवाले से बताइएगा। जैसे कि आज 23 जुलाई थी, सेकेंड डे था वीक का। और ये बताइएगा कि आज जैसे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, सेलिंग देखी, मुस्तकिल जो है वो मार्केट में हमने सेलिंग देखी थी। पहले स्टार्टिंग में पॉजिटिव मार्केट खुली, 1,40,000 तक मार्केट जो है वो क्रॉस जो है वो कर गई। लेकिन क्या हुआ, अचानक कोई न्यूज थी, किस वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि द मेजर रीजंस वर के हमारी ट्रेड डील एक्सपेक्टेड है कि वो कंक्लूड हो जाए इसी वीक में। एंड ऑन द अदर हैंड के मॉनेटरी पॉलिसी है, वी आर एक्सपेक्टिंग के इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा ऑन द। बट इन द सेकंड हाफ हमने देखा कि काफी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जो कि सेक्टर्स ज्यादा चल चुके थे। क्योंकि आपको पता है कि लेवरेज इज ऑन हायर साइड एंड एक्सपोजर काफी हाई है, तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जो सेक्टर ज्यादा चल चुके हैं। तो आई थिंक कि ऑन द गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मार्केट बुलिश ही रहेगी, क्योंकि अभी ट्रेड डील हमारी कंक्लूड हो जाएगी थर्स। सही। अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से बताइएगा। आज बैंकिंग सेक्टर्स में भी सेलिंग थी, काफी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो आई थिंक द मेजर रीजन बैंकिंग सेक्टर में ये है कि बैंकिंग सेक्टर ने, आपने देखा होगा कि लास्ट 2 वीक्स बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एंड आई थिंक बैंकिंग सेक्टर पूरा री रेट हुआ है इंडेक्स में। तो दैट्स द रीजन कि जो ज्यादा चल चुके हैं स्टॉक्स, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स एंड इस्लामिक बैंक्स, तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग दिखी गई, शार्प प्रॉफिट टेकिंग दिखी गई। तो मुझे लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स बैंक्स अभी अच्छे लेवल्स पर हैं। आई थिंक इट्स अ लेवल ऑफ अक्यूमुलेशन, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी भी काफी लो पी पर है। प्राइस टू मल्टीपल पे ऑन द डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से देखें तो इट्स रियली गुड, वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड सेक्टर राइट नाउ। जी। हम्म, सही। अच्छा सर, एफएफसी का जो है आज रिजल्ट था, काफी बेहतर रिजल्ट आया, तकरीबन 19 रुपए का डिविडेंड दिया। तो इसके हवाले से जो है कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, एफएससी ने काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। इट वाज अराउंड लाइक 17.7 का ईपीएस था। वी वर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। उसके कुछ मेजर रीजंस ये थे कि ऑन द कोर बिजनेस साइड देखें तो वो हमारे इन लाइन था, बट हमने देखा कि एक अदर इनकम रिकॉर्ड हुई है इन द पीएनएल, जो कि 20 बिलियन अबव है। तो जो कि जिस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, जो मेनली जो मुझे लगता है कि डिविडेंड्स आए हैं इसकी सब्सिडीज से। सब्सिडीज में इसके पास है पाक मोरॉक है एंड थल एनर्जी है। मुझे लगता है कि कोई वन ऑफ डिविडेंड आया है फ्रॉम दीज वन ऑफ दीज सब्सिडरीज, तो इसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है। जी। जी। चले, हमारे पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल ले लेते हैं। एक पहले रमजान को जरा अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। तो मैं फैसल बैंक के बारे में पूछना था कि वालेकुम। इस रेट जी। पे को बाई करना चाहिए कि सर नहीं करना चाहिए सर। सॉरी सर, आपका क्वेश्चन रिपीट कर फैसल लेंगे आप? बैंक, क्या सर फैसल बैंक के आवाज? बारे में पूछना था कि इस प्राइस पे सर इसको बाई करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा सर। मेरी आवाज़ आ रही सर? हेलो। जी, फैसल बैंक में आप ये कर सकते हैं। बेसिकली फैसल बैंक काफी अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से भी इट्स रियली गुड।
तो आई थिंक इस ये लेवल है एक्यूमुलेशन का, मुझे काफी अच्छा लगता है फैसल बैंक। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इट्स इस्लामिक बैंक, इस्लामिक बैंक में काफी ग्रोथ है, क्योंकि द पीपल आर शिफ्टिंग। क्योंकि आप देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है इस्लामिक बैंकिंग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक। तो फैसल बैंक के आप अगर डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से देखें तो काफी अच्छा है, एंड आउटस्टैंड करता है अमंग द बैंक्स जो हमारे सेक्टर में है। जी। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अकरम अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर और मैम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सर, क्वेश्चन ये है कि जो अगर कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो वो कल का डे बेटर है या परसों का, या कुछ इंतज़ार कर लें? जैसे पॉलिसी रेट के बारे में अनाउंसमेंट कल मार्केट क्लोज होने के बाद आनी है। और सर ये जो है माड़ी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया है, इसमें अभी एंट्री ले लें या कुछ वेट कर लें? थैंक यू। देखिए, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आई थिंक मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट विल रिमेन बुलिश मोमेंटम रहेगा मार्केट में। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई विल नॉट, आई थिंक उसमें प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, लाइक द बैंकिंग सेक्टर, द ऑटो सेक्टर, इनमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बट जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आपका सीमेंट सेक्टर है, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और मुझे ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर जो कि उससे काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द अदर हैंड अभी बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर से शिफ्ट होके। जी। जी थैंक यू सर। आपका सेक्टर, बाकी आपने पूछा था मारी का। मारी में ऐसा है कि बेसिकली मारी ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखा जाए तो हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चलता है। क्योंकि एज सच नहीं है इन द, आप देख सकते हैं दूसरे केसेस में से पीपीएल है, पीएसओ है, वो सर्कुलर डेट में बेसिकली स्टक हैं, दैट्स द रीजन वो लोअर मल्टीपल पे चलते हैं। तो आई थिंक मारी पे मेरा भी होल्ड स्टांस होगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको बाय का। इसकी इन प्लेस ऑफ मारी आप पीएसओ एंड पीपीएल में शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी। जी ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शुहेब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन एक तो रिलेटेड है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। सर ओजीडीसी और पीएसओ और एसएनजीपी, इनके बारे में थोड़ा बता दें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि दीज आर प्रीटी मच स्टक, बहुत माइनर सी मूवमेंट है इनमें। और इससे रिलेटेड मुझे जानना था। दूसरा सर ये है कि मेरे पास नेटसोल की होल्डिंग है and I'm thinking to switch it into HPL. तो आप इसमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे, इज इट द राइट मूव या मुझे नेटसोल के लिए वेट करना चाहिए कि ये ग्रो करेगा? थैंक यू। ठीक है, जैसे कि आपने बात किया पीएसओ और ओजीडीसी, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी जो काफी अंडर परफॉर्म किया मार्केट में पीएसओ और ओजीडीसी ने एज कम्पेयर टू द मार्केट, बट मुझे लगता है कि देयर इज सो मच पोटेंशियल इन बोथ ऑफ देम। मुझे लगता है कि आप पीएसओ देखें तो गोइंग फॉरवर्ड इट्स वन ऑफ माय टॉप पिक। क्योंकि अगर देखा जाए आगे, अभी आप करंटली अभी इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो आपको काफी ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिक्लाइन दिखेगा। क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेज आए थे इस क्वार्टर ना, इस ईयर, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में बहुत वॉलेटिलिटी थी। तो अगर आप वो एक्सक्लूड करते हैं तो पीएसओ की अर्निंग में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ द नेक्स्ट ईयर, वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, लाइक इट विल बी अबव 100। जो अर्निंग पर शेयर है वो 100 अबव हो सकता है। ऑन द अदर हैंड सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व होना है। वो डायरेक्टली जो ये स्टक है इनके रिसीवेबल्स, जो लिक्विडिटी है कंपनी में वो इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके अलावा उससे ये जो है अपनी बोरिंग को पेड ऑफ कर देगा, तो अपनी इंटरेस्ट फाइनेंस को जो है बचा सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर एक साल के परस्पेक्टिव से देखें तो ये लुकिंग रियली वेरी गुड। और इन द सेम केस ओजीडीसी के अंदर है, इट्स ट्रेडिंग ऑन द लोवेस्ट देखा जाए। और डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इट्स रियली गुड इन दी ईएनपी सेक्टर। बाकी आपने बात की नेटसोल की, तो आई थिंक नेटसोल देखा जाए तो इसकी जो आप देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसमें बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। और कुछ
इतनी कोई खास ग्रोथ दिख भी नहीं रही है ना, और एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। आई थिंक इट्स बेटर, जैसे कि आपने कहा एचबीएल में शिफ्ट हो जाऊं, तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड यील्ड एचबीएल इज ऑफरिंग, तो आई थिंक इट्स बेटर मूव के आप हो जाएं शिफ्ट। राइट सर। एंड सर एसएनजीपी का भी बता दें। एसएनजीपी अगर आप देखें तो एसएनजीपी इज रियली गुड एट दिस रेट। अगर आप देखें तो लास्ट लास्ट ईयर से काफी अच्छा परफॉर्म किया, अराउंड काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, एंड अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें। और जैसे कि अभी कुछ एनर्जी रिफॉर्म्स होने हैं, द गैस सर्कुलर डेट, इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलर डेट को रिजॉल्व होना है, तो आई थिंक इट विल बी डायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग एसएनजीपी गोइंग फॉरवर्ड। तो आप देखें तो अभी मुझे लगता है कि एसएनजीपी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा टॉप पिक है आगे जाके वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, तो मुझे लगता है कि एसएनजीपी विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। जी। फैजान थैंक यू सर। अल्ताफ अपना सवाल करें। जी सलाम वालेकुम सर। पॉलिस्टान। सर मैं हब पावर के बारे में पूछ रहा था, हब पावर के हवाले से क्या इस रेट पे बाइंग करनी चाहिए सर? हब पावर की। जी। हब पावर में बेसिकली ऐसा है कि अभी इसकी आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हुआ है, तो काफी हिट आया इसको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अर्निंग। बट अगर आप देखें इसको प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे, तो इतना ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक इट्स बेटर। और ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड भी देख लें आप, तो अभी इस साल जो है मुझे लगता है कि 10 रुपए तक डिविडेंड क्लोज करेगा अपना। तो एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर डिविडेंड यील्ड थोड़ी नीचे लग रही है मुझे। एंड अगर आप देखें इसका एक और आपका फैक्टर है द बीवाईडी। बीवाईडी जो शार्प इसने इंट्रोड्यूस की है, एंड अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसका कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं लगता मुझे इसका, क्योंकि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट बिगेस्ट आईपीपी। और अर्निंग इम्पैक्ट आप देखेंगे बीवाईडी का तो इतना कोई खास नहीं है जिसको हम इससे प्रीमियम देके वैल्यू करें हबको को। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा डिप्स पे आपको देख सकते हैं अराउंड 130 टू 140। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोहम्मद बिलाल अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। के इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंट इनकी पेमेंट्स इन्होंने अपने डेब्ट की वापस करना शुरू कर दी है, मतलब जो इनके ऊपर ड्यू थी वो पे करना शुरू कर दिए हैं। इनको भी पे होनी थी, वो अभी पेंडिंग है। कुछ ये प्रोग्रेस कर रहे होते हैं सोलर की तरफ से एनर्जी ग्रिड में अपने शामिल करने में, और स्मार्ट मीटर्स ये ला रहे होते हैं। तो आप इनको प्रोग्रेस वाइज, कैपिटल गेन वाइज इस कंपनी को कैसा देखते हैं इन द नियर फ्यूचर सर? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि नेपरा ने अप्रूव की है द टैरिफ पॉलिसी फॉर के इलेक्ट्रिक फॉर द 5 years जो कमिंग फॉरवर्ड है। तो अगर देखा जाए तो मुझे जो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि के इलेक्ट्रिक की जो अर्निंग्स हैं आगे जाके वो अराउंड हैं 60 से 70 पैसे। अगर आप उस बेसिस पे देखें तो इट्स क्वाइट गुड के इलेक्ट्रिक। मुझे लगता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी के इलेक्ट्रिक यहाँ से अच्छा मूव दिखाए। आई थिंक इट्स अ टाइम टू अक्यूमुलेट के इलेक्ट्रिक, क्योंकि अभी टैरिफ स्ट्रक्चर, टैरिफ पॉलिसी आई है, इट विल बी पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द के इलेक्ट्रिक। जो भी इनकी जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं द न्यू पॉलिसी। ईपीसीएल का जी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट 3 मंथ से प्रॉपर फुली ऑपरेशनल है, और डेस्कॉन ऑक्सीजन से इसका कंपैरिजन करें इस प्लांट का तो ये नियर सेम ही है। तो डॉल अच्छी आउटपुट दे रहा है। तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ पीवीसी प्रोडक्ट आउटपुट, आप ईपीसीएल को कैसे देखते हैं? क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ पीवीसी नहीं है, H2O2 बड़ी रिसेंट एक अच्छी एडिशन हुई है। आप ईपीसीएल के करंट रिजल्ट्स को ऑन बिहाफ ऑफ दिस H2O2 आउटपुट कहीं अच्छी लेवल पे ज्यादा देख रहे हैं इसकी प्राइस को, रिजल्ट्स बेस्ड? मुझे नहीं लगता ईपीसीएल में, क्योंकि जो ईपीसी पीवीसी के जो मार्जिन हैं, पीटीए मार्जिन हैं, वो इतने कोई खास नहीं है ओवर द लास्ट लास्ट फ्यू ईयर्स। और आप देख सकते हैं कि ईपीसीएल वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई थिंक जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि वो प्लांट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, आई थिंक वो इतना खासा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं करेगा ईपीसीएल पे। पर जब तक इसका जो पीवीसी बिजनेस ठीक नहीं होता, आई थिंक इट्स नॉट लाइबल राइट नाउ, इट्स नॉट लाइबल टू इन्वेस्ट इन ईपीसीएल। जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ये मोहम्मद सईद थैंक अपना यू। सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, मुझे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मालूम करना था कि साजगार और एसईआर जो है ये स्टॉक्स हैं। जी हाँ, साजगार इज वेरी गुड राइट नाउ, क्योंकि अगर देखें तो रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो पीएचईवी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि पीएचईवी जो होता है कि आपका जो पेट्रोल में भी चलती है, इलेक्ट्रिक होती है, दोनों दोनों फीचर्स होते हैं उसके अंदर। तो अभी तक किसी ने जी जी। लाइक अभी तक सिर्फ एमजी लाया था पीएचईवी, एंड अभी साजगार भी लॉन्च कर चुका है। उसके अंदर ये अपना बड़ा पोर्टफोलियो लेकर आ रहा है। सादा कैनन अल्फा है एक गाड़ी, जैसे आप कह सकते हैं कि वो रीवो का कॉम्पिटिटर होगा। एंड ऑन द अदर हैंड ये टैंक ला रहा है, हम्म। हाई वेरिएंट होता है, तो बेसिकली इनको कम्पीट करेगा, इंडस को कम्पीट करेगा, फॉर्च्यूनर को, लैंड क्रूजर। आई थिंक पोर्टफोलियो उसने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया है अपना। मुझे लगता है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड साजगार विल परफॉर्म रियली वेल। अभी आप देखें तो जो हवल की जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी सेल्स कर रहा है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर भी 75 रुपीज का ईपीएस आ सकता है, और ये 280 पर क्लोज कर सकता है। तो देख और आप देखें तो अभी इन्होंने पीएचबी जो लॉन्च की हैं, इट विल कंट्रीब्यूट एडिशनल टू देयर अर्निंग्स। ठीक है, क्योंकि पीएचबी ऐसा जी एक जी। फीचर है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, जिससे आई थिंक जो कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया है राइट नाउ, तो लोग प्रेफर करेंगे जो ज्यादा ड्राइव होती है जिनकी, दे विल प्रेफरिंग पीएचईवी, जिससे जो डायरेक्टली जी ये इम्पेक्ट करेगा दूसरी एसयूवी जो सेल होती हैं, तो वो उनका मार्केट शेयर ये ऑक्यूपाई करेगा। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड साजगार इज द टॉप पिक राइट नाउ फॉर मी जी, ओके। इन द और ऑटो सर सेक्टर। एचबीएल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एचबीएल का और डीसीआर रीट का बता दें बस। TCR रेट का जी, एचपीएल करंटली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू ई मल्टीपल अब देखें तो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर कमर्शियल बैंक्स। आई थिंक एचपीएल विल बी परफॉर्मिंग गोइंग फॉरवर्ड जी। बाकी आपने बात की डीसीआर, तो डीसीआर को अगर हम देखें तो इसकी काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है काफी टाइम से ये, इन द फॉर्म ऑफ लाइक, आप बात करें डिविडेंड की, तो इट्स वन ऑफ द स्टॉक जो कि जिसकी हायर डिविडेंड यील्ड है राइट नाउ। और जी जी, तो इसको होल्ड रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दाऊद खान अब सवाल करें। सर, मार्केट के बारे में पूछना था, यहाँ से कितना करेक्शन ले सकती है, और सेल का जो है वो क्या कहते हैं सर, यहाँ से इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? मार्केट इस आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हैं तो ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मार्केट की करेक्शन तो अप्स एंड डाउन तो होते हैं। आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हैं तो आई थिंक मार्केट इज विल बी रिमेन बुलिश। और आपने बात की सेल की, तो सेल अब देखा जाए तो जो आपका फार्मा सेक्टर है वो अभी, फार्मा सेक्टर वो काफी हायर मल्टीपल पे चलता है। देखा जाए तो अब हेलियन देख लें, आप जीएसके देख लें, ग्लेक्सो देख लें, आईवेल देख लें, तो सेल में राइट नाउ तो बड़ा हिट आया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इट्स लॉसेस। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा आउटशाइन करेगा अभी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी काफी नीचे आ गए हैं, और ये बड़ी हाईली लेवरेज कंपनी थी। इन्होंने अपनी सेल पाकिस्तान भी अभी सोल्ड आउट की है, जिसके प्रोसीड्स जो आएंगे वो अपनी बोरिंग्स को ये खत्म करने में यूज करेंगे। तो आई थिंक सेल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये काफी इंप्रूव करेंगी, रिबाउंड करेंगी आगे जाके। So I think Cell is really good in pharma sector right now. जी ओके, कामरान अहमद अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने ये 1 लाख शेयर आरएल के लिए है 32 रुपए 4 पैसे पे। अब उसके रेट आ गए नीचे, मैं चाह रहा हूँ इससे निकलना और लकी सीमेंट लेना। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी। सर मैं ये कह रहा था कि मैं जो है वो पीआरएल शेयर लिए हुए 1 लाख ना, तो उसके रेट आ गए नीचे, तो मैंने 32 रुपए पे लिए थे सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं लकी सीमेंट लूं और पीआरएल को सेल कर दूं, तो सर क्या करना चाहिए मुझे?
देखें, सर अगर आप पीआरएल में बेसिकली ऐसा है कि रिफाइनरी पॉलिसी आनी है अभी, जिसमें ऐसा होगा कि आपका जो इसके लिए जो आउटपुट है फर्नेस ऑयल का वो कम हो जाएगा, क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है काफी लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो अगर शिफ्ट हो जाते हैं एचएसटी डीजल पे और पेट्रोल पे, तो ये काफी अच्छा रहेगा पीआरएल के लिए, क्योंकि ये ये दोनों प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेट्रोल एंड डीजल, ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फर्नेस ऑयल। तो आगे जाके पीआरएल इज लुकिंग रियली गुड। आपने बात की लकी सीमेंट की, तो लकी सीमेंट भी काफी अच्छा है। अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हैं रिवाइज हुई हैं सीमेंट की, उससे काफी इनको हेल्प मिल रही है टू जनरेट द हायर मार्जिन जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आई थिंक इज अ ब्लू काइंड ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। तो आई थिंक